कप्तान की जानिब से बड़ी वो मतलब कि जिस तरह से क़यादत की गई पाकिस्तानी टीम की जानिब से बहुत शानदार थी। तो क्या समझते हैं कि आगे कोई तब्दीली का तो नहीं इम्कान है या फिर इसी टीम के साथ ही चलेंगे? देखिए, तब्दीलियां टीम में जो है वो दो बुनियादों पर हुआ करती हैं। या तो वो खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है या फिर कंडीशंस के मुताबिक आपको जो है वो तब्दीली टीम में करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर हम प्लेयर्स की इंजरीज के बारे में देखें तो नसीम शाह एक कंसर्न था जिनकी इंजरी चल रही थी और वो फिटनेस के बाद दोबारा टीम में वापस आए। लकीली वो इस मैच से पहले वापस आ चुके हैं और अब पाकिस्तान की टीम पे जो है वो तीसरा मैच खेलना है जो कि फैसला कुन मैच है, सीरीज का डिसाइडर मैच है। और हमारे पास 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक रोजा मैचेस की सीरीज हराने का मौका जो है वो हमारे हाथ आया है। तो दिखाई तो यही दे रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे जो कॉम्बिनेशन उनको सूट कर रहा है और जाना भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ ही चाहिए। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सलमान भट्ट साहब, पर्थ का जो ग्राउंड है वो अमूमी तौर पर किस तरह से बिहेव करता है? यूजुअली हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड जो हैं वो ऑफ एंड ऑन सेम हेल्पफुल रहते हैं पेसर्स के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पूरी की पूरी चेंज होने जा रही है। आप समझते हैं कि ये फैसला उनको भारी पड़ सकता है या फिर वो कहते हैं कि सीरीज हार जाए कोई मसला नहीं, हमें वो जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है वो जीतनी है? हमजा वो पहले अपनी टेस्ट क्रिकेट को प्रेफर करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस सीरीज से। और आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ सेकंड स्पेल्स में आके कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की इस मैच के अंदर भी। तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए और वो इस सीरीज को अगर उन्होंने इतना करना होता तो जो है ना वो फिर पहले से इसका ऐलान ना करते। इसमें मेरा नहीं ख्याल वो कोई भी तब्दीली करेंगे और पाकिस्तान के पास ये गोल्डन मौका है जो हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइन है वो काफी थिन है और ये अब मजीद थिन हो जाएगी। तो फर्स्ट में डेफिनेटली हमें याद है कि हम अभी वर्ल्ड कप का जो लास्ट मैच खेले थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो पाकिस्तान का कोई अच्छा उधर वक्त नहीं गुजरा था, उधर थोड़ा पेस एंड बाउंस होता है एक्स्ट्रा। बट आई थिंक पाकिस्तान की इस टाइम जो माइंडसेट है आफ्टर विनिंग ये दिस गेम वो काफी बेटर है। आपकी ओपनिंग की अच्छी पार्टनरशिप लगी है तो शायद पाकिस्तान का वो जो कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान को मदद करेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में काफी इनएक्सपीरियंस क्रिकेटर्स भी होंगे, तो मेरा ख्याल है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए वहां पर जीतना। और पर्थ तो मशहूर है पेस एंड बाउंस के लिए, तो अगर हमने यहाँ नहीं अपना कॉम्बिनेशन बदला तो मेरा नहीं ख्याल कि हम वहां बदलेंगे। अच्छा भट्ट साहब, आप आमिर जमाल की हमने गुज़श्ता शो में भी बात की, आमिर जमाल को आप कह रहे थे मौका मिलना चाहिए। नसीम शाह ऑल्दो अनलकी रहे, उनके 3 से 4 कैचेस ड्रॉप हुए। आप समझते हैं कि फाइनल मैच में आमिर जमाल को रिप्लेस किया जा सकता है नसीम की जगह? देखिए, मैंने तो ये नहीं कहा था कि नसीम की जगह पे वो आएगा। आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर, आपके पास वो पड़ी होगी अभी तक क्लिपिंग, बट आई थिंक अभी कोई चेंज नहीं होगी बिकॉज क्योंकि पाकिस्तान जीत गया और आपको पता है कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो पाकिस्तान को कितना अजीज होता है कि हम उसको कई दफा कंडीशंस ना भी हो तो हम उसको लेके चल पड़ते हैं। लेकिन अभी जो है अगली कंडीशन है वो सबसे बेहतर होती है फास्ट बॉलिंग के लिए। जो पर्थ की कंडीशन है वो यूजुअली हिस्ट्री अगर देखी जाए तो फास्ट बॉलिंग के लिए सबसे बेहतर होती है। लेकिन अब पर्थ में नया स्टेडियम बना है तो मुझे नहीं मालूम कि वहाँ की पिच कैसी होगी, लेकिन ट्रेडिशनली उधर पेस एंड बाउंस होता है बहुत। अच्छा बट सर, व्हाट इफ अगर हमें 5वें रेगुलर बॉलर की जरूरत पड़ गई, तो आप नहीं समझते कि अरफात मिन्हाज की भी बात हो रही थी, एक और स्पिनर हैं उनकी भी बात हो रही थी, तो उनको ऐड करना चाहिए एज रेगुलर स्पिनर? अच्छा ठीक है भट्ट साहब, विनिंग कैप्टन रिजवान साहब इस वक्त पोस्ट मैच गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं। Go with the Perth, inshallah. You won the toss, elected to bowl. How much credit do you give to your bowlers? They were superb in restricting Australia to 163. Basically, as a captain, I didn't believe on the toss, but the way we toss it and we decide all the whole team that we're going to bowl first, and after that the guys they give the benefit of the toss. They did it very well. They all bowlers give a plan for attack on these guys, and alhamdulillah we success with the help of Allah Pak in this plan. How much do you enjoy watching that raw pace from Haris Raup? He was superb with 5 wickets, wasn't he? Yeah, he's very good because from last couple of years they perform well for Pakistan, and not only I'm enjoying that he's bowling, but everyone is from out of the countries they enjoy his bowling, and hopefully they're going to keep this statement with him. So. Bring on the series decider in Perth. We'll see you on Sunday. Thank you, thank you. What a terrific win for Pakistan. They have levelled the series 1 apiece, and we head to Perth for that decider on Sunday. Time for तो जनाब, ये तारीखी फतह जो कि आखिरी मरतबा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एडलेड में 1996 1996 में मैच जीती थी और कमोपेश 28 साल के बाद ये जो फतह है वो इसमें मिली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद सईद साहब, जैसे ये 28 साल के बाद यहाँ पर फतह मिली, स्टैट्स क्या कहते हैं, पर्थ में हमारा रिकॉर्ड किस तरह से रहा है हेड टू हेड अगर बात की जाए?
देखिए हमने इससे पहले भी ये बात की है कि ये जो पाकिस्तान को आज कामयाबी मिली है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान को 7 साल बाद वनडे इंटरनेशनल में कामयाबी मिली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और 22 साल हो गए हैं पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराए हुए। तो पर्थ के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये होगी कि हम इस रिकॉर्ड को बदल दें और 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक रोजा सीरीज में शिकस्त दें ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपने जहां तक स्टैट्स की बात की है, तो आज एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टैट जो अनलकी रहे मोहम्मद रिजवान, अगर वो एडम जैम्पा का कैच पकड़ लेते तो वो एक रोजा क्रिकेट की तारीख के पहले विकेट कीपर बन जाते जिन्होंने एक मैच में 7 कैचेस पकड़े। उन्होंने आज 6 कैचेस पकड़े। वो 9वें विकेट कीपर हैं जिन्होंने 6 कैचेस पकड़े हैं एक रोजा मैच के अंदर, और दूसरे पाकिस्तानी विकेट कीपर है सरफराज अहमद के बाद। तो स्टैट्स की दुनिया में आज एक तब्दीली ये भी आई है कि पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, जिनकी ओपनिंग जोड़ी के स्टैट्स जो है वो बहुत ज्यादा लोगों की नजर में रहे गुज़िश्ता मैचेस के अंदर, क्योंकि मुस्तकिल नाकाम होते रहे। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आज पहली पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी बन गई है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रोजा मैच में सेंचुरी शराकत कायम की है। तो स्टैट्स की दुनिया में भी बहुत कुछ तब्दील हुआ है, और यकीनन जब पाकिस्तान की टीम मैच जीतती है तो वो खुशी का बाइस भी बनता है पूरी कौम के लिए। और इसी तरह हमने अगर ओपनिंग पेयर की बात की तो इमाम और फ़खर के पेयर और उसके स्टैट्स की बात की जाती थी, तो इन पर एक काफ़ी डाउनफॉल था, एक लीन पैच आया था इस पेयर पे, तो जो कि अब धुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बाउंसी विकेट है पर्थ की, अहमद सईद जिस तरह से भाट साहब ने भी कहा, तो वहां पर भी साइम अयूब समझते हैं स्ट्रगल करेंगे जो नो लुक शॉट खेलते हैं। देखें, साइम अयूब का आज की अगर आप इनिंग का एनालिसिस भी करें तो उनका यकीनन इनिंग का बिल्डअप जो है वो थोड़ा सा वल्नरेबल था, थोड़ा शेकी था, लेकिन जब उन्होंने टाइम लिया, पिच के ऊपर सेट हुए, तो उसके बाद वो आपको फ्री शॉट खेलते हुए भी नजर आए। इसका मतलब यह है कि साइम अयूब की जो टेक्निक है उसके अंदर शायद को बहुत ज्यादा खराबी नहीं है, लेकिन वो जिस बेसब्री का मुजाहरा करते हैं और पिच पर आकर जो क्योंकि T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलने की वजह से वो फ्लैशी 30-40 करने की आदत पड़ गई है। तो साइम अयूब पिच जिस तरह की भी है, पर्थ में इससे पहले वो टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो पर्थ की पिच यकीनन पाकिस्तानी बैट्समैन साउथ अफ्रीका की पिचें हो, ऑस्ट्रेलिया की पिचें हो, इंग्लैंड की पिचें हो, वहां पर पेस एंड बाउंस के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आप अगर टाइम लें तो किसी भी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं, जिस तरह से आज साइम अयूब ने दिखाया। और साइम अयूब ने जिस तरह से आगाज किया, अगर आप देखें तो अब्दुल्ला शफीक और साइम की इनिंग का जो बिल्डअप था, साइम अयूब जब 23 रन पर थे तो उस वक्त अब्दुल्ला शफीक जो है वो 27 रन पर बैटिंग कर रहे थे, और अब्दुल्ला शफीक के मजीद 5 रन बनने के दौरान ही साइम अयूब ने तकरीबन 40-45 रन बना लिए थे। तो जरूरत इस बात की है कि साइम अयूब अपनी सलाहियत के ऊपर ट्रस्ट करें, अपने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखें स्किल के ऊपर, और पिच के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें। जिस जल्दबाजी का मुजाहरा वो आकर करते हैं पावर प्ले में, उससे अगर वो इज्तनाब हुए तो यकीनन वो पर्थ के अंदर भी कामयाब होंगे। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था साइम अयूब के पास, और वहां पे उन्होंने अच्छा एग्जीक्यूट किया। कॉम्बॉक्स में वसीम अकरम कह रहे थे कि जनाब सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान, इन पर बड़ी तनकीद हुई है, बच्चे पे बड़ा प्रेशर डाला गया। तो आप समझते हैं कि ऐसा हुआ है, अंडर प्रेशर थे साइम अयूब जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे? देखें, डेफिनेटली क्रिकेट जो है वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड गेम है, और आप अगर नहीं परफॉर्म करते तो यकीनन आपके ऊपर जो है वो प्रेशर आता है। साइम अयूब को आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ही उनका टेस्ट डेब्यू भी हुआ था और उसमें भी वो नाकाम हुए थे, लेकिन चूंकि शान मसूद ने पहले टेस्ट टीम के हवाले से भी इस बात का इजहार किया, और अब मोहम्मद रिजवान ने भी अपनी पॉलिसी से उस बात को कंटिन्यू किया है कि जो वो लेकर चल रहे हैं कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन के ऊपर उन्होंने एतमाद किया है, उसके ऊपर ट्रस्ट किया है। तो साइम अयूब इस हवाले से भी लकी रहे कि उनको मौके भी वेल इनफ मौके उनको फ्राहम किए गए कौमी टीम के अंदर, और आज यकीनन उन्होंने उसको कैपिटलाइज किया है। तो इससे पहले फखर और इमाम की जोड़ी की आपने बात की, वो भी पाकिस्तान की वनडे हिस्ट्री की एक कामयाब तरीन जोड़ी थी, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो उसके अगेंस्ट भी उन दोनों प्लेयर्स ने ही रन आपने अपॉर्चुनिटीज की बात की साइम अयूब के हवाले से, तो मेरे ख्याल द मैन बिहाइंड दीज अपॉर्चुनिटीज बाबर आजम थे जिन्होंने इनको कैरी किया और मुसलसल कैरी किया, तनकीद के बावजूद कैरी किया। तो एट दी एंड फिर क्रेडिट कहीं ना कहीं बाबर आजम को भी जाता है। जी डेफिनेटली, बाबर आजम के साथ ये पिशावर ज़ल्मी के अंदर भी आपको याद होगा कि एक PSL का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीजन खेलने में कामयाब हुए थे, और साइम अयूब ने डोमेस्टिक सीजन के अंदर अपनी जो उनके अंदर सलाहियत पाई जाती है, कायदम ट्रॉफी के अंदर भी उन्होंने जाकर रन किए, PSL के अंदर भी जाकर रन किए। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल सर्किट में उन्हें नहीं कर पा रहे थे, अब उनको जो है वो इंग्लैंड की सीरीज में भी उन्होंने 250 स्कोर की। आज उन्होंने एक बहुत शानदार इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रन करें तो उसमें यकीनन एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। तो साइम अयूब इस हवाले से भी लगी रहे हैं कि उनके कप्तानों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, जिस ट्रस्ट को उन्होंने आज रीपे किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस के अंदर जो एक गैप फिल हो रहा है फखर जमान और इमाम उल हक के जाने से, उस गैप को भी जो है वो फिल करने में कामयाब होंगे।